अब आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है जो चुनाव हो रहा है? देखो, जनता तो वहां नाराज थी भाई सरकार से। और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार में आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। यूं बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये मकड़जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी और उसके बाद फिर से जो सरकार है बीजेपी बना रही है। हाँ, उन्हीं की ज्यादा आगे चल रही है, बीजेपी की आगे चल रही है। और माहौल उनके खिलाफ, किसानों पे लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए। तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों को, पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। क्योंकि जब 4-4, 5-5 लोग आपस में बट के चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। तो टिका साहब क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहां मौका दे दिया है? भाई जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में जिस तरह भाई सवाल जैसे उठते यहाँ हैं। पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं, जी यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं। जी तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती भी रुकवा दी है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, गड़बड़ी का आरोप है। चलो, आरोप है तो चुनाव आयोग देखेगा, वहां के अधिकारी देखेंगे। ठीक। और वो फिर बताओ, मैं इतना महाराज था अरे मुझे पुनर्जन्म किया है तो अपना पुनर्जन्म बताओ आगे। हमारा बताओ। अब आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है जो चुनाव हो रहा है? देखो, जनता तो वहां नाराज थी भाई सरकार से। और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार में आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। यूं बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये मकड़जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी और उसके बाद फिर से जो सरकार है बीजेपी बना रही है। हाँ, उन्हीं की ज्यादा आगे चल रही है, बीजेपी की आगे चल रही है। और माहौल उनके खिलाफ, किसानों पे लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए। तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों को, पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। क्योंकि जब 4-4, 5-5 लोग आपस में बट के चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। तो टिका साहब क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहां मौका दे दिया है? भाई जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ मेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में भाई जैसे यहाँ पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं, जी यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं। जी तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती भी रुकवा दी है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, गड़बड़ी का आरोप है।
चलो आरोप है तो चुनाव आयोग देखेगा, वहां के अधिकारी देखेंगे।